अनंत वर्णागदंसण सहावम् भोक्ष्यामि नियमसारम् केवली श्रुत केवली भणिदम् नम कर अनंत उत्कृष्ट दर्शन ज्ञानमय जिन वीर को कहूँ नियम सार सुकेवली श्रुत केवली पर कथित को। श्री नियम सार जी नामक परम आध्यात्मिक ग्रंथ स्वाध्याय हेतु में विराजमान है। आज से 2000 वर्ष पहले इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना आचार्य श्री कुंद देव द्वारा इसी पवित्र भूमि पर की गई और इसके टीकाकार पदम प्रमलधारी देव मुनराज हैं। ग्रंथ का नाम नियम सार है। नियम से करने योग्य कार्य अपनी आत्मा में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान। आप जिस व्यक्ति को कॉल कर रहे हैं वह उत्तर नहीं दे रहा है, कृपया कुछ समय पश्चात प्रयास करें। You are calling is not answering. Please try later. मोक्ष मार्ग रूपी पर्याय को प्रकट करना, क्योंकि वह पर्याय स्वयं ही सुख स्वरूप है और अनंत सुख का कारण भी है। अनादि काल से हमारे आपके आत्मा में नमस्कार, नया साल पर को अपना जानने वाली, पर को अपना मानने वाली, पर के साथ संबंध रखने वाली ऐसी मोराग देश रूपी मलिन पर्याय, अपवित्र रूप पर्याय प्रकट है, जो स्वयं दुख स्वरूप है और अनंत दुख का कारण भी है। ऐसी मोराग देश रूपी मलिन पर्याय का अपनी आत्मा में से उस पर्याय का अभाव करना और सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूपी निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय, मोक्ष मार्ग रूपी पर्याय को प्रकट करना। ऐसे कार्य की प्राप्ति जनवाणी माता के द्वारा अपने आत्मा के स्वरूप को पहचानना, अपनी जो आत्म वस्तु है वह परद्रव, प्रभाव और पर्याय से विभिन्न अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसे ज्ञायक प्रभु परमात्मा का माँ जनवाणी माता के द्वारा परिचय करके तत्पश्चात शरीर रागादि ये सब कर्म कृत वस्तुएं हैं, इनका हमारे आत्मा के साथ में किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार सम्यक विज्ञान पूर्वक शरीर रागादिक का लक्ष्य छोड़ के
अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है, उसमें ही अपनापन स्थापित करना, उसी को निज रूप से जानना और उसमें ही अपनी वर्तमान पर्याय को मग्न कराना, उसे ही अरिहंत परमात्मा ने धर्म कहा है। उसकी चर्चा आचार्य भगवंतों ने, मुनिराजों ने एक एक गाथा, उसकी टीका और कलश के माध्यम से हमें अपने आत्मा के स्वरूप को यहाँ पर समझाया है। देखिएगा यहाँ पर 6वां अध्याय का स्वाध्याय चल रहा है, जिसकी 106 नंबर तक की गाथाएं थी, वह तो अपन ने पूरी की। उसके बाद पदम परमधारी देव मुनिराज ने 9 कलश लिखे हैं उपसंहार के रूप में। उसके 3रे नंबर की कलश की चर्चा यहाँ चल रही है। कलश नंबर 145 है। प्रारंभिक पाठ करते हुए मुनिराजों के भाव को ग्रहण करना चाहिए। उन्होंने जो हमें बताया है, पाठ करता हूँ 145वें नंबर का कलश। भ्रांति नाश से जिनकी मति चैतन्य तत्व में निष्ठित है वे संत निरंतर प्रत्याख्यान में। अन्य मतों में जिनकी निष्ठा बेयोगी जन भ्रमे घोर संसार नहीं दे प्रत्याख्यान में। देखिएगा किन जीवों को अपनी आत्मा की पर्याय में निश्चय प्रत्याख्यान की प्राप्ति होती है। निश्चय प्रत्याख्यान यानी क्या? वीतराग रूप परिणति। अपने आत्मा को ही अपना जानना, अपनी आत्मा को ही अपना मानना और अपनी आत्मा में ही अपनी परिणति को मग्न कराना, वही वास्तव में निश्चय प्रत्याख्यान होता है। किन जीवों को अपनी आत्मा में निश्चय प्रत्याख्यान की प्राप्ति होती है, तो कहते हैं जिन जीवों को समस्त प्रकार का भ्रांति टूट गई है, खत्म हो गई है, वे जीव अपनी आत्मा में रमण करते हैं। समझ में आया? ब्रह्म भागे भगवान, क्या जिनकी पर्याय में, हाँ थोड़ा जागृति लाइए भैया। मैं दोबारा नाम लेके पुकारना पड़ता है तो मैं पुकार भी लूँगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, पर आप लोग भी थोड़ा जो भी हैं सोते हैं थोड़ा ध्यान रखें। अरे अच्छा नहीं लगता रोज रोज कहने की बात। अरे पप्पू भैया, हाँ पप्पू भैया है बराबर। और ज्योति मामी जी, ठीक है। और ये विद्यार्थी संतोष बागलीवाल, और ये पद्मा आंटी। देखो जागृति लाइए आप लोग, जैसी आवाज ऐसी आ रही है। हाँ ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ अपन लोग सब यहाँ स्वाध्याय हेतु पधारते हैं। आचार्य भगवंतों की बातें हैं, भगवंतों की बातें हैं। बहुत सावधानी से आप सुनोगे, विनय के साथ सुनोगे तो पुण्य तो आपको सहज ही हो जाता है। और अपनी आत्मा की अगर सच्ची समझ अगर हमको हो जाए तो भाई साहब आत्मा हमारा हमको अपनी पर्याय में प्राप्त हो जाता है। और ये समझ लेना चाहिए आपने अपनी जिंदगी में जो अनादिकाल में नहीं किया था, वो काम इस पर्याय में आपने कर लिया है और करना भी चाहिए, क्योंकि इसके बिना हमारा जन्म मरण का सिलसिला टूट नहीं सकता है। इसीलिए मैं तो कहता हूँ आप कोशिश कीजिए 1 घंटा जो है आप अपने आप को बिल्कुल निवृत्त होते हुए चटाई पे बैठ जाइए,
मुँह वगैरह धो लीजिए। नहाने की तो मैं नहीं कहता हूँ, क्योंकि वो टाइम भी नहीं है, अंधेरे में तो नहीं नहाते ना अपन, समझे। देखिएगा बहुत ही सुंदर बात यहाँ कह रहे हैं, पदम प्रबंधारी देव मुल्ला, किन जीवों की पर्याय में आत्मा में निश्चय प्रत्याख्यान की प्राप्ति होती है। तो वे कहते हैं जिनके आत्मा की पर्याय में, जिनको सब भ्रांतियां खत्म हो गई हैं, समझ में आया, जिन्हें वस्तु स्वरूप का भाई साहब ज्ञान हुआ है, और जिस जीव को जो दुख है वह मात्र भ्रांति का ही है। काय का है? काय का दुख है? भ्रांति का है। उसे अपनी चैतन्य वस्तु की खबर नहीं है। अपनी जो चैतन्य वस्तु है, उस चैतन्य वस्तु के अंदर किसी भी पर पदार्थ का प्रवेश नहीं होता है। उस चैतन्य वस्तु के अंदर सांसारिक पर्यायों का भी, मोह राग देश की पर्यायों का भी प्रवेश होता नहीं है। समझ नहीं आप? ऐसी चैतन्य वस्तु का ज्ञान ना होने से, उसका श्रद्धा न होने से उसकी पर्याय में दुख की प्राप्ति होती है। जिसे ये मालूम है कि भाई साहब मेरी चैतन्य वस्तु में किसी भी पर पदार्थ, पर्याय और पर भावों का भी प्रवेश नहीं होता है, ऐसी भ्रांति जिनकी पर्याय में से निकल गई है, वे निरंतर अपनी आत्मा में रमण करते हैं। समझ में आ गया भाई साहब? यहाँ यही हमको समझाने का प्रयत्न किया जा रहा है। भ्रांति नाश से जिनकी मति चैतन्य तत्व में निष्ठित है, वे संत निरंतर प्रत्याख्यान में। क्या? किन जीवों को अपनी आत्मा में भाई साहब शुद्ध परिणति, शुद्ध उपयोग की प्राप्ति होती है। मौसी, जिनकी मति सुलझ गई है, जिनकी मति में, शुद्ध ज्ञान में सारी भ्रांतियां टूट गई हैं, भाई साहब, भ्रांति का ही तो दुख है ना मौसी। सामने पड़ी हुई है रस्सी और हम भ्रम से देख रहे हैं सांप, तो हमारी आत्मा की पर्याय में क्या होगा बोलो? दुख की प्राप्ति होती है, भय की प्राप्ति होती है। ज्ञानी कहते हैं जिनकी मति में, जिनके शुद्ध ज्ञान में वस्तु स्वरूप क्लियर हुआ है कि मैं चैतन्य वस्तु हूँ, अमूर्तिक हूँ, अरूपी हूँ, मेरे आत्म स्वरूप के अंदर किसी भी परद्रव, प्रभाव, गुण भेद और पर्याय के भेद का भी प्रवेश नहीं होता है, ऐसा निर्विकल्प वस्तु चैतन्य में हूँ। समझ में आया? वे अपने आत्मा का आनंद लूटते हैं। किनको? भ्रांति नाश से जिनके मति चैतन्य तत्व में निष्ठित है, वे संत निरंतर प्रत्याख्यान में। उनको अपनी आत्मा का आनंद मिलता है भाई। धर्म भागे भगवान, सब आत्माएं कौन है? भगवान है। सभी आत्माएं परमात्मा है। पापा, धर्म भागे भगवान। आत्मा को भगवान नहीं होना है, वो भ्रम से अपने आप को शरीर रूप से देख रहा है। भ्रम से शरीर से भिन्न जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ है उनको अपना मानता है। ये भ्रम ही तो है ना। क्या है भ्रम भाई साहब? यही बात आचार्य अमलचंद देव ने 32वें नंबर के कलश में कही, जो मैं आपको बारंबार सुनाता हूँ। सुख शांत रस से लवालव्य, ज्ञान सागर आत्मा, बेभ्रम की चादर हटा। काय कौन सी चादर हटा दे भाई साहब? कि मैं मनुष्य हूँ, मैं स्त्री हूँ, है भाई
भाई साहब ये स्त्री पुत्र दुकान मकान रुपया पैसा मेरा है, ये तेरी गाड़ी भ्रम में चल रही है। तेरा तो चेतनेश्वर है, तेरा तो चेतनेश्वर भगवान आत्मा है भैया, अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप हो, अमूर्तिक हो, समझ लिया आप। जैन दर्शन इतना सरल है भाई साहब, लेकिन हमारा क्या करें, हमने जैन दर्शन को क्रिया कांड में देख लिया है। ये भूल हमारी है, अब तो भ्रम छोड़ो, मैं तो एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप हूँ। ये शरीर आदिक भी जहाँ मेरा नहीं है, ये राग की एक समय की पर्याय भी जहाँ मेरी नहीं है, मेरे आत्म स्वरूप के अंदर प्रवेश नहीं करती है, उन जीवों की पर्याय में भ्रम टूट चुका है। और उन्हीं जीवों को वास्तव में निश्चय प्रत्याख्यान की उपलब्धि होती है, हैं? बताओ मम्मी, आत्मिक आनंद लेना हो तो सारी भ्रांतियां भेद ज्ञान के द्वारा तोड़ दो। मैं तो चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूँ, अनंत शक्तियों के भंडार वाला हूँ। भैया ये बात किसने कही है? ये अरिहंत परमात्मा ने कही है। समझ में आया? अरे कोई प्रधानमंत्री आपको कोई बात कहे तो आपकी पर्याय में कैसा हो जाता है, आपकी कोई तारीफ करे भाई साहब, ऐसे ही अरिहंत भगवान के यहाँ से आई हुई बात है कि तुम चेतनेश्वर भगवान आत्मा हो, तुम अपने आप को मनुष्य ना देखो। शरीर आदि जो पर पदार्थ हैं उनसे अपना संबंध मान ना देखो। भ्रांति नाश से जिनकी मति चैतन्य तत्व में निश्चित है वे संत निरंतर प्रत्याख्यान में है। वे जीव जो है जिनकी पर्याय में सारी भ्रांतियां टूट गई हैं, ऐसा भागे भगवान। प्रत्येक आत्मा स्वभाव से ही भगवान है भाई। फिर कहते हैं अन्न मतों में जिनकी निष्ठा वे योगी जन, भ्रमे घोर संसार नहीं वे प्रत्याख्यान में। अन्न मतों में दिगंबर जैन धर्म को छोड़कर जिनकी मति जो है भ्रम में झूल रही है भाई साहब, समझ गए? वे योगी, उनके यहाँ योगी हैं, बाहर में साधु तो हो गए हैं, दिगंबर में भी कोई साधु हो जाए भाई साहब, लेकिन पर्याय में भ्रांति बनी रही, उन्हें भी अपने आत्मा का अतीन्द्रिय आनंद की प्राप्ति नहीं होती है भाई। अन्न मतों में जिनकी निष्ठा वे योगी, अन्न मतों में जिनकी निष्ठा वे योगी जन, भ्रमे घोर संसार नहीं भी प्रत्याख्यान में है। जिनकी वस्तु स्वरूप का जिन्हें ज्ञान नहीं है, वे समस्त जीव है भाई साहब भ्रम से ही संसार में भ्रमित हो रहे हैं। कैसे हो रहे हैं? अज्ञानता से। समझ में आया? अज्ञान विधाता है इनका, निश्चित चैतन्य विरोधी है। देखो मैं इसका श्लोकार्थ पढ़ता हूँ। भ्रांति के नाश से जिसकी बुद्धि सहज परमानंद युक्त चेतन में निष्ठित लीन एकाग्र है, ऐसे शुद्ध चारित्र मूर्ति को सतत प्रत्याख्यान है, निरंतर। समझ गए आप? जिसने अपने आप को आत्मा देखा है, जाना है और हूँ, ये वास्तविक बात है। समझ गए आप? उनकी पर्याय निरंतर शुद्धात्मा का अवलंबन करती है। पहले हमने आपको पढ़ा नहीं, संवर अधिकार में
आचार्य कुलकुल देव ने हमें यही तो समझाया है भाई साहब। उपयोग में उपयोग को उपयोग नहीं क्रोधादि में है क्रोध क्रोध विषय निश्चय क्रोध नहीं उपयोग में उपयोग है नहीं अष्टविध कर्म कर्म और नौ कर्म में एक कर्म और नौ कर्म भी कुछ है नहीं उपयोग में। उपयोग यानी आत्मा, ज्ञान स्वरूपी आत्मा में क्रोध नहीं है, क्रोध भिन्न वस्तु है। कितना गजब का काम करते हैं ज्ञानी लोग है भाई साहब। उपयोग उपयोग में है, क्रोध क्रोध में है और कर्म कर्म में है, नौ कर्म में नौ कर्म है, पर उनमें अपना आत्मा नहीं है। ऐसा अविपरीत अविपरीत सच्चा ज्ञान, अविपरीत का मतलब सच्चा ज्ञान। ऐसा अविपरीत ज्ञान जब ही प्रगटता है जीव को, अन्य नहीं कुछ भाव है ऊपर योग शुद्धात्मा करे। आचार्य कुलकुल देव कहते हैं, वो तो तीन तीन तो मुनि है आपके सामने बात कह रहे हैं भाई साहब हैं पापा। अब और क्या चाहिए भाई साहब, अपने पंच परमेष्ठी की बात नहीं मानोगे भाई। सब चीजें भिन्न भिन्न है, मात्र आपको भिन्न भिन्न करना नहीं है, भिन्न भिन्न जानना है। और जानने वाले तो हो ही ना है। ऐसा सच्चा ज्ञान जिन जीवों को होता है उनकी पर्याय उस शुद्धात्मा का वर्ण करती है। ऐसा अविपरीत ज्ञान जब ही प्रकटता है जीव के, तब अन्य नहीं कुछ भाव है उपयोग शुद्धात्मा करे। वर्तमान पर्याय अपने शुद्धात्मा का वर्ण करती है। उन जीवों को ही वास्तव में निश्चय प्रत्याख्यान की प्राप्ति होती है। क्या भाई साहब, सारी भ्रांतियां ज्ञानियों की टूट गई हैं, ब्रह्म भागे भगवान। पंडित टोडरमल जी साहब ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक में इसी शैली में बात की है। जितने भी जीव दुखी है वो भ्रम से दुखी हो रहे हैं, तो सुखी कैसे होंगे भाई साहब? पापा भ्रम से दुखी हैं तो सुखी कैसे होंगे भाई साहब? पापा पंडित टोडरमल जी साहब कहते हैं कि जितने भी जीव जो दुखी संसार में देखे जा रहे हैं वे सब काय से दुखी है? भ्रम से दुखी है। तो सुखी कैसे होंगे पापा? हैं? भ्रम कैसे छूटेगा पापा? सच्चा है, सच्चा ज्ञान तो सच्चा ही है। जब पंच परमेष्ठी के पास जाओगे, माँ जनवाणी माता को सुनोगे, तब हमारी ज्ञान की पर्याय में हलन चलन होगी। समझ में आया? अनादि काल से शरीर को अपना माने बैठी हुई है भाई। समझ में आया? जो तुम हो नहीं, तुम तो अमूर्त प्रदेश वाले भगवान आत्मा हो भाई। अमूर्त प्रदेशों का पुंज, प्रसिद्ध ज्ञानादि गुणों का धारी, अनादि निधन वस्तु आप हो। ऐसा सच्चा ज्ञान जिस जीव को पर्याय में प्रकट होता है
उसकी सारी भ्रांतियां जिसकी दूर हो गई हैं, वह जीव सुखी क्यों नहीं होगा? बोलो, है? उसे अपने आत्मा का आनंद क्यों नहीं मिलेगा? है? कैसी कैसी भ्रांतियां पर्याय में चला करती हैं भाई साहब। मंदिर में जाके धर्म होगा, घर में पाप होता है। ना घर में पाप होता है, ना मंदिर में धर्म होता है भैया। अरे पुण्य भी नहीं होता है। धर्म की बातें तो छोड़ दो। योगेंद्र महाराज हमें समझाते हैं, ये योगी 14वें नंबर की गाथा है मौसी, योग सार ग्रंथ की 14वें नंबर की गाथा है, पढ़ लेना। ये योगी परिणामों में बंद है और परिणामों में ही मुक्ति है। इसीलिए तू परिणामों को पहचान। किसको पहचान? बोलो आप। पुण्य पाप धर्म कहाँ होता है मौसी, आप बताओ। आपने बहुत सारे ग्रंथ पढ़ दिए, आपको क्या मिला? आपको उसमें क्या आपने सारभूत चीजें ग्रहण की है? पुण्य कहाँ होता है मौसी, पाप कहाँ होता है, धर्म कहाँ होता है? हमारी भ्रांति जीवन में कितनी चल रही है? हम बोलो, हम तो समझते हैं कि क्षेत्र पे धर्म हो जाए। वो हम समझते हैं कि भाई साहब मंदिर में होगा, है भाई साहब। अगर मंदिर अजय हाँ 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 दृष्टि बदलो, परिणाम बदलो, सोच बदलो, विचार बदलो, कोई बाधक, कोई क्षेत्र बाधक नहीं है। बताइए, आचार्य भगवंतों की वाणी है ज्ञानियों के पास में, उनका आधार है, उनका निर्णय है भाई साहब। आप अपने आप को पहचानने की कोशिश कीजिएगा। ये ब्रह्म जिंदगी तो अनादि काल से निकाल रहे हो कि भाई साहब मंदिर में धर्म होता है और घर में पाप होता है। इसीलिए हमारी महिलाएं इतनी थोड़ी थोड़ी मंदिर में भागती हैं, है भाई साहब, लेकिन उन्हें कुछ भी नहीं मिलता है। जैसे हिरण जो है ना, पानी के लिए दौड़ लगाता है, उसे दूर से दिखता है कि ये पानी यहाँ पर मिलेगा, लेकिन वह मिलता नहीं है और यूं ही अपने पर्याय को बर्बाद करके भाई साहब संगी पंचेंद्रिय यूं ही मर जाता है तड़प तड़प के। ऐसे ही अज्ञानी जीव भी भ्रम से ऐसा मानते हैं कि भाई साहब मंदिर में धर्म होता है, क्षेत्रों पर भाई साहब धर्म होता है। ज्ञानी कहते हैं पर क्षेत्र में ना तो भाई साहब तुम्हें पाप होता है, ना पुण्य होता है, ना धर्म होता है। अपनी आत्मा की पर्याय में ही पाप का परिणाम होता है, अपनी आत्मा की पर्याय में ही पुण्य का परिणाम होता है, अपनी आत्मा की पर्याय में ही भाई साहब वितराग परिणति होती है, धर्म होता है। ये तो अच्छी बात है ना मौसी, सही बात है? परिणति सब जीव की तीन भाग वर्णी, एक पुण्य एक पाप एक कराग हरणी। पर्याय के बिना कोई धर्म होता है मौसी क्या? नहीं होती। विचार तो करो भाई, है? हरियंत परमात्मा ने बताई है, हमें विचार करना चाहिए। आप विचार नहीं करोगे तब तक उस तत्व की प्राप्ति नहीं हो सकती है, और ऐसे ही भ्रम में जिंदगी निकालते रहोगे। अनादि काल से ऐसे ही निकाल रहे हो और ऐसे ही जीवन जी रहे हो भाई साहब।
है? सच्चा ज्ञान कीजिए। जगत का कोई भी पदार्थ पर्याय के बिना नहीं होता है, और मैं भी एक पदार्थ हूँ, वस्तु हूँ। आपको अपने ऊपर गौरव होना चाहिए, प्रसन्नता होना चाहिए कि भाई साहब मैं चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूँ, मैं कोई अंधा सूरदास नहीं हूँ। 4-5 द्रव्य तो आपके सूरदास है मौसी। उद्गल द्रव, धर्म द्रव, अधर्म द्रव, आकाश द्रव और काल द्रव, ये कौन है? सूरदास है। मैं खुद भी नहीं मालूम कि मैं पुद्गल द्रव हूँ, धर्म द्रव हूँ। उसकी जानकारी भी तुम्हें है और तुम्हें बेवकूफ बन रहे हो। समझदारी बेवकूफ बनने लग गया तो बताओ उनका क्या होगा? ऐसी कोई घटना हमारे आत्मा की पर्याय में चल रही है, समझ में आया? धर्म भागे भगवान, मैं तो चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूँ, अनंत शक्तियों के भंडार वाला हूँ। जितनी शक्ति प्रभु के पास में है उतनी की उतनी शक्तियां वर्तमान में हमारे पास में भी है भाई साहब? सब थोड़ी बहुत तो कम होंगी ना। अरे 1.000001% भी कम नहीं है। समझ में आया? भ्रांति नाश से जिनकी मति चैतन्य तत्व में निश्चित है वे संत निरंतर प्रत्याख्यान में। जिनकी पर्याय में सारी भ्रांतियां टूट गई हैं। कोई अपने आप को मनुष्य माने बैठते हैं, कोई शरीर रूप से देखते हैं। भाई तुम चेतनेश्वर भगवान आत्मा हो। ये बच्चे किनके हैं? ये स्त्री किसकी है? पापा जिस घर में रहते हो वो घर किसका है? पापा जो आपका घर है ना पेज नंबर 1 में, आपका या किसी और का है? सोचो विचार करो भाई, कब तक भ्रांति में गाड़ी चलाओगे भाई साहब? पापा कल्याण करेंगे अपना। मौसी ये जिनवाणी का प्रताप ही ऐसा है। सही बात है। क्या सब मतियां जो है सब भ्रम टूट जाती है ज्ञान। ऐसा कोई निमित्तिक संबंध है। आप सच्चा ज्ञान करोगे क्यों ना पर्याय में उसका लाभ मिलेगा भाई। ऐसा कहीं हो ही नहीं सकता है? भ्रांति के नाश से जिसकी बुद्धि सहज परमानंद युक्त चैतन्य में निष्ठित लीन एकाग्र है, ऐसी शुद्ध चारित मूर्ति को सतत प्रत्याख्यान है। मुनराजों की मुख्यता से बात है ना प्रत्याख्यान के अधिकार में। इसलिए मुनराजों को उनकी सारी पर्याय में सब प्रकार की भ्रांतियां टूट गई हैं। वे निरंतर अपनी आत्मा का भाई साहब आनंद लेते रहती है। बताइए आप क्या करते हैं? लोगों को पता नहीं पड़ता है भाई साहब। आप बाहर से देखते हो, बाहर से जिसे देखते हो वे मुनि नहीं है, अंदर में उसकी पर्याय में जो वीतराग आनंद दशा शुद्ध उपयोग चल रहा है वही वास्तव में मुनि है। आया? फिर कहते हैं पर समय में यानी अन्य दर्शन में जिनका स्थान है ऐसे अन्य योगियों को भी प्रत्याख्यान नहीं होता। समझ गए आप? जिन्हें देव परमात्मा के कहे हुए तत्व पर विश्वास नहीं है, ऐसा उन जीवों को भी वास्तव में अपनी आत्मा में सम्यक दर्शन तो होगा ही नहीं। और जहाँ सम्यक दर्शन नहीं है वहाँ प्रत्याख्यान की तो कल्पना ना करना। पहली सीढ़ी नहीं चढ़े तो दूसरी कैसे आए?
उन संसारियों को पुनः पुनः घोर संसार में परभ्रमण होता है। समझ गए आप? वे निरंतर अपनी आत्मा की पर्याय में दुखी होते हुए 4 गति 84 लाख योनियों में परिभ्रमण करते हैं। देखिए अब इसी के ऊपर पूज्य गुरुदेव श्री ने जो इसका स्पष्टीकरण किया है, अब उसको अपन यहाँ पर समझते हैं। शुद्ध चैतन्य तत्व का भान करके, समझ गए आप, जिसने भ्रांति का नाश किया है, किसका? अपनी चैतन्य वस्तु जो तीनों काल शुद्ध है। शुद्धता का हेतु क्या दिया था मौसी मम्मी? शुद्धता का हेतु क्या है? मम्मी शुद्ध किसे कहना? शुद्धता किसे कहना मम्मी? पंडित टोडर मजी साहब ने शुद्धता किसे कही है, आप बताओ। निश्चयवासी के प्रकरण में क्या कहा मौसी? तो शुद्ध 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 करता रहता है, तो जानता है शुद्धता किसे कहना है? बोलो। तो लोग कहते हैं बहुत सुंदर बात है मम्मी, बहुत ही सुंदर बात है। ये तो ऐसी है कि घोर के पी जाओ। समझ आया? कहते हैं शुद्धता 2 प्रकार की होती है। एक द्रव्य अपेक्षा शुद्धपना होता है और एक पर्याय अपेक्षा शुद्धपना होता है मौसी। कहीं भ्रम को भ्रम की कोई गुंजाइश नहीं रहती ज्ञानियों के पास में। द्रव्य अपेक्षा शुद्धपना क्या? परद्रव्य से भिन्न और अपने भावों से अभिन्न यह द्रव्य की शुद्धता है, और ये टंकोत्कीर्ण शुद्धता है। सदा काल रहती। क्या भाई साहब? इस शुद्धता में कभी भी कैसा मिलावट होती नहीं है। नहीं और होगी नहीं। क्या भाई साहब? कोई कहे भाई साहब अभी आप शुद्ध हो। भाई साहब हम क्या कहते हैं? अरे परमात्मा कहते हैं, आचार्य भगवंत कहते हैं कि तू तीनों काल शुद्ध है। भले ही तेरी पर्याय में रागादिक परिणति दिखती हो, तब भी तू शुद्ध है। क्या पापा? ऐसी शुद्धता तीनों काल विद्यमान है। और ऐसी शुद्धता को जो जानता है, अपना मानता है, उसकी पर्याय में भी शुद्धता हो जाती है। ये पर्याय की शुद्धता है क्या मौसी? जो शुद्ध जाने आत्म को शुद्ध आत्मा ही प्राप्त हो, अनशुद्ध जाने आत्म को अनशुद्ध आत्मा ही प्राप्त हो। समझ ना? 2 तरह की शुद्धता बताई है, एक द्रव्य अपेक्षा शुद्धपना और एक पर्याय अपेक्षा शुद्धपना। द्रव्य अपेक्षा शुद्धपना क्या? पर द्रव्य से भिन्न और अपने भावों से अभिन्न। अपने भावों में क्या लेना मौसी? अपने भावों में क्या लेना पप्पू भैया? बहुत सुंदर बात है मौसी, मुझे तो ये समझने में थोड़ा बहुत टाइम लगा था। जब मैं आश्रम में था तो पंडित राजमल साहब से मैं प्रश्न किया करता था, परद्रव्य से भिन्न और अपने भावों से अभिन्न, उसमें पर्याय लेनी कि नहीं लेनी? भाई साहब हमको जवाब संतोषजनक नहीं मिल पाता था। अपने भावों में पर्याय लेना कि नहीं लेना? बिल्कुल नहीं लेना। समझ में आया भाई साहब? ये तो बस ऐसा ही समझने से ही समझ में आती है भाई। पर्याय से भी भिन्न है वह वस्तु।
तीनों काल अनंत शक्तियों के भंडार वाली है, वह लेना द्रव्य की शुद्धता। और पर्याय की शुद्धता क्या? औपाधिक भावों का अभाव, ये पर्याय की शुद्धता है। क्या लेना? देखिएगा, पढ़िए आप, मोक्ष मार्ग प्रकाशक को पढ़िएगा, निश्चयवासी के प्रकरण में सारी बातें आई। वहां पर जो है पंडित टोडरमल जी साहब ने 2 गाथाओं का रेफरेंस दिया है। एक 6 नंबर की गाथा दी है शुद्धता के हेतु में, और एक जो है 72वें नंबर की गाथा, सत्कारक की प्रक्रिया से पार है। बहुत ही सुंदर है भाई, इसमें समय निकालो, बस अपने आत्म तत्व को समझने का प्रयत्न हमारा होना चाहिए। कहते हैं शुद्ध चैतन्य तत्व का भान करके, बोलो है, अपना शुद्ध चैतन्य तत्व पर द्रव्य प्रभाव और पर्याय से भी भिन्न अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है, ऐसा भान करके जिसने भ्रांति का नाश किया है। क्या किया है? सारी भ्रांतियां टूट जाती हैं ज्ञानी की, मैं वर्तमान में ही शुद्ध हूं। क्या मेरी आत्म वस्तु में किसी भी परद्रव्य प्रभाव और पर्याय का भी प्रवेश नहीं होता, ऐसी मैं चैतन्य वस्तु हूं। ऐसी भ्रांतियां जिसकी पर्याय में से निकल गई हैं, वे जीव नियम से अपनी आत्मा में रमण करते हैं। बताओ, इसको धर्म कहा है भगवान ने, है? शुद्ध चैतन्य तत्व का भान करके जिसने भ्रांतियां का नाश किया है और जिसकी बुद्धि त्रिकाल सहज परमानंद युक्त चैतन्य में एकाग्र है। क्या पर्याय कहाँ एकाग्र होगी भाई साहब? उसका ज्ञान कहाँ लगा हुआ है, उसका दर्शन कहाँ लगा हुआ है, उसका वीर कहाँ काम कर रहा है? जिसकी बुद्धि त्रिकाल सहज परमानंद युक्त चैतन्य में एकाग्र है। पापा, आपके वहां पर्याय है कि नहीं है? द्रव्य है कि नहीं है? पर्याय क्या कर रही है अभी? ब्रह्म पड़ी सही कह रहे हैं मौसी। नहीं तो बहुत से ऐसे जीव भी मिल जाएंगे। नहीं, मैं तो काय समझो है बहुत सुखी हूँ। आपके आत्मा की बात है। हाँ, सही कह रही तो सही चल रही है गाड़ी। समझ में आया? इसको ये तो मालूम कि गाड़ी हमारी गलत चल रही है। जिसको ये मालूम है गाड़ी गलत चल रही तो सही रास्ते पे भी आ जाएगा वो, सही सुधारने की कोशिश। और जो गलत रास्ते को ही सही समझ बैठे तो वो तो ब्रह्म ही जी है। मौसी आपके आत्मार्थी ट्रस्ट में हमारा जब स्वाध्याय में करवा रहा था, तो मैंने पूछा सभा में कि सम्यक दृष्टि जीव जो है सुखी है कि दुखी है? मैं नाम नहीं लूंगा, आप वहीं के रहने वाले हो, नहीं सब जानते हो आप है। तो वो बहन बोलती है पर पूर्ण सुखी हैं। पूर्ण सुखी है, पूर्ण सुखी हैं। हमने धन हो प्रभु, धन हो, आपको भी नमस्कार हमारा है। अरे जहाँ मुनराज भी पूर्ण सुखी नहीं है, वह सम्यक दृष्टि पूर्ण सुखी कैसे हो गया? पता सोचिएगा। ज्ञान भाई साहब ये प्रमाण ज्ञान नहीं कहलाएगा, सच्चा ज्ञान नहीं कहलाएगा। पापा द्रव्य भी है अपने पास में, पर्याय भी है। लेकिन पर्याय में भ्रांति चल रही है, वो भ्रांति कैसे टूटेगी पापा? कैसे टूटेगी? सच्चा ज्ञान करिए माँ दिलवाणी माता से, बस आप लगे रहिए। ज्ञान अभ्यास करे मन माई, ताके मोय महात्म नाई। आपको अपनी आत्मा का कल्याण करना है तो भाई साहब
जन्म दे परमात्मा की। भाई साहब उंगली नहीं छोड़ना। जैसे मेले में भीड़ भाड़ होती है ना मौसी, छोटा सा बालक होता है, पिता की उंगली पकड़े रहता है तो उसे बड़ा अंदर में शांति रहती है? और उंगली छूट गई तो भटकेगा भीड़ में और क्या करेगा? ऐसे ही जन्म दे परमात्मा को जिन्होंने अपना भाई साहब संयोगी बनाया है, माँ जनवाणी माता को अपना साथी बनाया है, वे जीव कभी भी भ्रमित नहीं हो सकते हैं। समझ में आया? देखिएगा यहाँ कहते हैं शुद्ध चैतन्य तत्व का भान करके जिसने भ्रांति का नाश किया है और जिसकी बुद्धि त्रिकाल सहज परमानंद युक्त चैतन्य में एकाग्र है, इस प्रकार शुद्ध चारित्र मूर्ति मुनियों को सतत प्रत्याख्यान होता है। समझे आप? आत्मा को क्षणिक रागादिक बराबर मानना भ्रांति है। क्या मानना? आत्मा यानी अपने आप को रागादिक जितना ही मान लेना, मैं तो रागी हूँ। भैया देखो सभी को डिस्टर्ब होता है, आप अकेले रहते हो तो हमें कोई तकलीफ नहीं है। कॉन्फ्रेंस में रहते हैं ना अपन, यहाँ हमको पानी की आवाज आती है, कभी कभी बीच में बर्तनों की आवाजें भी आ जाती हैं, और ये 5 लोगों के बीच में कहीं कुछ गड़बड़ हो रहा है। नाम ले देता हूँ, पप्पू भैया, ज्योति, विद्या, संतोष, पद्मा, आंटी, आपके 5 लोगों के बीच में। अच्छा आपने कैसे पता लगा लिया? अच्छा पद्मा आंटी देखो आपके लिए सब लोग कह रहे हैं, क्या सही बात है? पद्मा आंटी जरा अपनी उपस्थिति दर्ज करा दीजिए। आप बिल्कुल जागृत है? कुछ काम आप तो नहीं कर रहे किचन में? तो कौन है? आवाज कहाँ से आ? देखो भैया भ्रांति मिट गई कि नहीं मिट गई? ये भ्रांति का ही तो दुख है ना, है कुछ और दिख कुछता है और होता कुछ और है? समझ में आया भाई? ज्ञानी जीव हमें समझाते हैं आत्मा को एक समय पुनः एक दिया, आत्मा को क्षणिक पर्याय रागादि बराबर मानना भ्रांति है। यही तो भ्रांति हो रही है। दुख की पर्याय संसार अवस्था में होती अवस्था है भैया, है समझ में आया? और उतना ही अपने आप को देखना, ये हमारी सबसे बड़ी भ्रांति है? तुम तो अनंत शक्तियों के भंडार वाले हो भाई साहब। ये रागादिक परिणतियां तो क्षण मात्र है और आकर चली जाती है, आपको क्या तकलीफ है? थोड़ा भैया ध्यान दीजिए, जिनके यहाँ भी हमको थोड़ा आवाज सुनाई दे दी है, कॉन्फ्रेंस में रहती है ना भैया, आपको संयोग कीजिएगा। आप अपने लिए करोगे भाई, दूसरों को डिस्टर्ब भी ना हो। कहते हैं आत्मा को क्षणिक रागादिक बराबर मानना भ्रांति है, क्योंकि तुम क्षणिक हो के त्रिकाली हो। आत्मा को शरीर जितना देखना यह भी अपराधी है, यह भी भ्रांति है। और आत्मा की पर्याय में जो विकार की उत्पत्ति होती है, मोराग की उत्पत्ति होती है, उतना ही अपने आप को देखना यह भी भ्रांति है। आप तो चेतनेश्वर भगवान आत्मा हो, अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप हो। रागादिक परिणतियां तो क्षण मात्र की है, आने जाने वाली है। उतना अपने आप को देखना भाई साहब बहुत बड़ा अपराध है, और अपराध की सजा भाई साहब 4 गति 84 लाख योनियों में परिभ्रमण। ये ऐसा अपराध नहीं है, ये बहुत बड़ा अपराध है। हमारी आत्मा को इन 4 गति 84 लाख योनियों में परिभ्रमण करना पड़ेगा। छोटा मोटा अपराध नहीं है ये,
अपने आप को शरीर रूप से देखना ये तो महाअपराध है ही, लेकिन एक समय की पर्याय रागादिक रूप से भी अपने आप को देखना यह भी अपराध है। अरे ज्ञानी जीव तो अपने आप को निर्मल पर्याय जितना भी नहीं देखते हैं, बोलो प्रमत्त प्रमित नहीं, मैं तो एक भाव हूँ भाई। क्या जीवन है ज्ञानियों का, बोलिए आप। आत्मा को क्षणिक रागादिक बराबर मानना भ्रांति है। आत्मा को एक समय पुरानी पर्याय बराबर मानना, राग बराबर मानना, निमित्त के आश्रय से लाभ मानना, यह सब पर्याय बुद्धि पर समय है। क्या है भाई साहब? पर्याय बुद्धि पर समया है भाई साहब। देखो कौन कौन सी चीजें आ गई इसमें। आत्मा को, आत्मा यानी चैतन्य वस्तु, अनादि अनंत, ना जिसका जन्म होता है और ना जिसका मरण होता है, ऐसी देह देवल में विराजमान चैतन्य वस्तु विराजमान है। वो आप हो, वो आत्मा हो, है? एक समय पुरानी पर्याय बराबर मानना है भाई साहब। अपन के पर्याय में जो भी कुछ हुआ भाई साहब, अरे हम इतना स्वाध्याय करते हैं मौसी, पर पता नहीं ये पाप का परिणाम कहाँ से आ जाता है। आ जाता है ना तो चला भी तो गया ना भाई साहब, उसी क्यों नहीं सोचते हो? हैं? हर पर्याय के बीच में, एक पर्याय के बीच में दूसरी पर्याय में भी अत्यंत भाव चल रहा है भाई साहब। ऐसी वस्तु व्यवस्था है मम्मी। क्या द्रव्य और परद्रव्य के बीच में तो अत्यंत भाव है ही, लेकिन एक एक समय की पर्याय के बीच में भी अत्यंत भाव पड़ा हुआ है। एक पर्याय का कर्ता दूसरी पर्याय नहीं है, उत्तर पर्याय का कर्ता पूर्व वाली पर्याय नहीं है। मौसी मुझे तो बहुत अच्छी तरह से ध्यान है। सही बात है। मैंने आपसे एक बार प्रश्न किया था। हैं? कहाँ किया था मैंने? बाहुबली के मंदिर में किया था। आपको ध्यान है कि नहीं है मुझे अच्छी तरह सब ध्यान है। मैंने आपसे पूछा था कि मौसी प्राग भाव किसे कहना? मैंने प्रश्न किया था आपसे, आपको याद नहीं है? अब आपने उत्तर, आप तो अब उत्तर वही दोगे जो आपने लिखा है। क्या वर्तमान पर्याय का पूर्व पर्याय में अभाव चल रहा है और उसका कर्ता धर्ता देखना ये अज्ञानता है, ये भ्रम है। वो यह बात यहाँ आ रही है मौसी। देखो आत्मा को एक समय पुरानी पर्याय बराबर मानना, फिर एक बात तो ये की उन्होंने, फिर दूसरी बात राग बराबर मानना, राग जितना ही आत्मा को मानना है। फिर कहती है निमित्त के आश्रय से लाभ मानना। भगवान आपका कल्याण करेंगे कि नहीं करेंगे? नहीं करेंगे। बोलो है निमित्त को कर्ता मानना। भगवान कौन है? निमित्त है कि उपादान है? निमित्त है। उनसे लाभ मानना। यही माना कर रहा है, बताओ गलती कर रहा है, सोच रहा है भाई गाड़ी। भाई साहब जब तक आप तत्व का ज्ञान नहीं करोगे तब तक आपकी पर्याय में होने वाली भ्रांतियां कभी टूट नहीं सकती। कभी नहीं टूटेंगी। निमित्त से लाभ मानना, स्वभाव से लाभ मानना। स्वभाव भी तो परद्रव्य है ना भाई साहब। कहते हैं निमित्त के आश्रय से लाभ मानना, भगवान भरोसे पड़े रहे। मैंने तेरे ही भरोसे पारसनाथ, सागर में नैया डाले दई। अब तो तुम कभी तैरने वाले नहीं हो।
बातें बाहर की बहुत अच्छी लगती हैं, पर भी हमारे लिए बहुत कष्टदायक होती हैं भाई। निमित्त के आश्रय से लाभ मानना वह सब पर्याय बुद्धि पर समय है। क्या है? हाँ। पर्याय बुद्धि पर समय है, भ्रांति है। जिसे ऐसी भ्रांति है उसका बल अंतर में त्रिकाली ध्रुव तत् तरफ नहीं जाता। अब वीर का तो एक ही जगह काम करेगा मौसी। वीर जो है भाई साहब, जब आपने मंदिर में है भाई साहब है तो भागो भागो भागो, वीर तो वहीं लगेगा ना। एक बार की बात है, पंडित जी है ना, ऋषभ जी है ना, ऋषभ जी पंडित जी यहाँ इंदौर में ही है, स्वाध्याय भवन में समूह शरण में, वहाँ जाके वो स्वाध्याय उनका चलता है। हम दोनों लोग बैठे हुए थे, यहाँ एक बिया वाणी जो है मंदिर है, उस समय उसकी जल यात्रा वो निकल रही थी, घट यात्रा, मंदिर का वेदी का शिलान्यास था। हम और पंडित जी साहब वहाँ उस फंक्शन में बैठे हुए, तो आपस में बात कर रहे कि सारा वीर तो इसने नाचने गाने में लगा दिया। कहाँ लगा दिया है? तो अब आत्मा में कब लगेगा जाको वीर? वीर उतना हिस्सा है और बाल लगा देता फिर। समझ में आया? चलो 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 मंदिर चलो, मंदिर चलो। तो मंदिर के पीछे काहे के लग पड़े हो? हम इसीलिए पड़े हुए, तुम भगवान को तो करता माने बैठे हो। समझ में आया? एक द्रव दूसरे द्रव का करता धरता नहीं है, वस्तु स्वरूप को समझो भाई। जितना पर परमात्मा के प्रति हमारे प्रति आदर का परिणाम है, उससे अधिक आदर का परिणाम अपनी आत्मा के प्रति हो, अनंत होना, तभी संसार सागर से तिरा जाता है भाई। कहते हैं, देखिए आप, उसका बल, बल यानी वीर है, अंतर में त्रिकाली ध्रुव तत्व तरफ नहीं जाता। ऐसा जीव को प्रत्याख्यान भी नहीं होता है। ज्ञान का परिवर्तन अपनी आत्मा की तरफ हो, दर्शन का भी परिवर्तन अपनी आत्मा की तरफ हो, चारित्र का परिणमन भी अपनी आत्मा की तरफ हो, और वीर का परिणमन भी जब जो है अपनी आत्मा की तरफ होता है, तो वीर शक्ति को बताइए कैसे कहती है? बताइए आप। अनंत शक्तियों में एक वीर नाम की शक्ति है कि नहीं है? गुण है कि नहीं है? है तो उसकी परिभाषा क्या है? बोलिए भाई। 47 शक्तियों में आचार्य अमृतचंद देव ने, उसमें जो है 47 शक्तियों के हैं, तो अनंत शक्तियां आत्मा में, लेकिन आचार्य अमृतचंद देव ने 47 शक्तियां बताई। उसमें 6वें नंबर की शक्ति का नाम है वीर शक्ति है। वो लोग किसे कहते हैं? निज द्रव्य गुण पर्याय को निज वीर से रचता सदा, इसको वीर कहते हैं। और हम वीर कहाँ लगा रहे हैं? बोलो। अपने आत्मा में वीतराग दशा रूपी पर्याय का निर्माण करे, उसका नाम वीर है। अरे मोह राग देश की उत्पत्ति करे, वह वीर नहीं है, वह तो नपुंसक है। क्या भाई साहब? समझ में आई? अपनी आत्मा की पर्याय में वीतराग दशा की उत्पत्ति करे, उसे अरिहंत परमात्मा आचार्य भगवंत वीर कहते हैं। मूल आदेश की उत्पत्ति करे, वह वीर नहीं है, वह तो तेरी नपुंसकता का लक्षण है। समझ में आया? थोड़ा कड़क बात हो जाती है, बात यथार्थ है ये। चलो पूरा करेंगे समय के साथ। कहते हैं उसका बल अंतर में त्रिकाली ध्रुव तत्व तरफ नहीं जाता, तथा ऐसा जीव को प्रत्याख्यान भी नहीं होता। समझ आप? समय दर्शन ही नहीं होता तो प्रत्याख्यान कहाँ से? जिसे त्रिकाली सहजानंद स्वभाव की दृष्टि और लीनता है, उसे ही प्रत्याख्यान होता है। परंतु जो परम चैतन्य तत्व को नहीं जानता,
वह पर समय है। जो जीव स्व समय स्वरूप शुद्धात्मा से विमुख विकार राग और पर से लाभ मानते हैं, वे जीव पर समय में स्थित है। स्व समय और पर समय की बात आ गई गाथा नंबर 202 है। समय सारणी की 2 नंबर की गाथा आ गई ना मौसी। स्व समय किसे कहना और पर समय किसे कहना, उसकी बात यहाँ पर ये बात आ गई है। इस प्रकार जो पर समय में स्थित हैं, ऐसे अन्य योगियों को प्रत्याख्यान नहीं होता। वह तो घोर संसारी हैं क्या, और संसार में ही पुनः पुनः भ्रमण करते हुए रहते हैं। जो शुद्धात्म स्वरूप चैतन्य में लीन हुए है। पर्याय किधर लीन हो रही है? पर्याय का धर्म ही द्रव्य के साथ में रहने का है, समझ लीजिए आप पापा। पर्याय का धर्म क्या है? द्रव्य के साथ रहने का। स्त्री का धर्म क्या है लौकिक में? पति के साथ रहेगी तो सुरक्षित रहेगी, और इधर उधर जाएगी है भाई साहब, समझ लीजिए कैसे बर्बाद हो जाएगी, वो किसी काम की नहीं होगी। ऐसे ही आत्मा में होने वाली जो पर्याय है, उसका धर्म है कि वह अपने द्रव्य के साथ में रहे, और इधर उधर जाएगी तो चकनाचूर हो जाएगी। 4 गति 84 लाख योनियों में परिभ्रमण करेगी। कहते हैं इस प्रकार जो पर समय में स्थित है, ऐसे अन्य योगियों को प्रत्याख्यान नहीं होता। वह तो घोर संसारी है, और संसार में ही पुनः पुनः भ्रमण करते रहते हैं। जो शुद्धात्म स्वरूप चैतन्य में लीन हुए हैं। पर्याय भी आपके पास में, द्रव्य भी आपके पास में, फिर देरी किस बात की है? सारी भ्रांतियां तोड़ दो। पर्याय में सब भ्रांतियां तोड़ दो। कैसे टूटेंगी भगवान ये बताओ? चैतन्य के आश्रय सच्चा ज्ञान कीजिए। ज्ञान में ज्ञान से ज्ञान ही हो, कल्पना का एकदम विलय हो। भ्रांति का नाश हो, शांति का वास हो। ब्रह्म प्यारे तेरी भक्ति में क्षण जाए सारे, मेरे शाश्वत सरल सत तारण तरल ब्रह्म प्यारे। तेरी भक्ति में क्षण जाए सारे। सच्चा ज्ञान करो भाई। ऐसे देखिए आप, ऐसे अन्य योगियों को प्रत्याख्यान नहीं होता। वह तो घोर संसारी हैं, और संसार में ही पुनः पुनः भ्रमण करते रहते हैं। जो शुद्धात्म स्वरूप चैतन्य में लीन हुए है, जिसकी पर्याय अपने द्रव्य स्वभाव अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप में लीन हो रही है, उन्हें तो शुद्ध चारित्र मूर्ति का है। किनको कहा है? जिनकी परिणति चैतन्य, जिनकी पर्याय परिणति अपने गायक रूप परमात्मा के आश्रय से खड़ी हुई है। वे चैतन्य मूर्ति, शुद्ध चैतन्य मूर्ति का है उन्हें। और जिन्हें आत्म भान नहीं है, जिन्हें अपनी आत्मा का पता ही नहीं है, धर्म में गाड़ी चल रही है अनादि काल से। हो गया अनंत काल हो गया मौसी, धर्म में गाड़ी चल रही है। ये शरीर मेरा है, स्त्री मेरी है, दुकान मेरा है, रुपया पैसा मेरा है। जब आपकी इच्छा के विरुद्ध पाला पड़ता है ना मौसी, जब धीरज नीरज जो है आपकी बात नहीं मानेंगे तो क्या होगा? पेपर में निकाल दो, इनसे मेरा कोई संबंध है। अरे पहले से ही तेरा संबंध नहीं था। है भाई साहब, मान बारंबार माना कि ये स्त्री मेरी है, शरीर मेरा है, ये दुकान मेरी है, मकान मेरा है। ज्ञानी कहते तेरा तो एक शुद्ध आत्मा है, तू उसको पहचान। कहते हैं जो शुद्धात्म स्वरूप चैतन्य में लीन हुए, उन्हें तो शुद्ध चारित्र मूर्ति का, और जिन्हें आत्मभान नहीं है उन्हें पर समय विद्या दृष्टि का है।
उन्हें पुनः पुनः घोर संसार भ्रमण होता है और ध्रुव चैतन्य की भावना से संसार भ्रमण मिटता है। किससे मिटता है? ध्रुव चैतन्य की भावना से। भावना का मतलब भाई साहब संसार रूपी भावना ना लेना। मुझे कल भी कहा था, भावना यानी उस रूप परिणत होना। आत्म भावना भावता जीव लय केवल ज्ञान को। आत्म स्वरूप जो पर्याय होती है वह जीव नियम से भाई साहब सम्यक दर्शन तो तत्काल हो जाता है और अल्पकाल में उसकी पर्याय में केवल ज्ञान और मोक्ष की पर्याय को प्राप्त करता है। ऐसा यंत्र परमात्मा ने इस आत्मा के स्वरूप को यहाँ पर बताया है। यह चर्चा पूरी हुई आज कलश आपका। कल फिर एक नए कलश के साथ 146 नंबर का। निज निधि निज में बताई ये अनंत अनंत उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सत बार है। वंदना सत बार है। 9वां नमोकार मंत्र। बोलो द्वादशांग दिलवाणी माता की।